हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आइए हम लोग इस वीडियो में देखते हैं एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 3 को, जो आपके एग्जाम से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम से रिलेटेड है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए हम यहाँ पे VVI कर दिए हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन पहले मैं आपको पढ़ के सुना दूं। यहाँ पे हमने इसको सॉल्व करके लिख दिया हुआ है ताकि आपको ये वीडियो जो है वो लंबा ना हो सके, इसलिए हमने इसको पहले ही लिख दिया हुआ है ताकि जो वीडियो हो वो बिल्कुल छोटा होगा, जो आपको देखने में काफी आसानी होगी। क्वेश्चन क्या है कि एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। देखिए एक शंकु है, ये शंकु हम क्या, शंकु, वेलन और आयत फिर घन और घनाभ क्या होता है, हमने इसके पहले वाले इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में हमने बता दिया है। तो एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आधारोपित है। नीचे देखिए एक अर्धगोला लगा हुआ है, इसी अर्धगोला के ऊपर ये शंकु को ऐसे आधारोपित किया गया, कुछ ऐसे फिगर बनेगा। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर, यानी कि शंकु और अर्धगोला जब दोनों को जोड़ेंगे तो इसकी टोटल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इस खिलौने के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बहुत आसान है ये। यहां पे खिलौने के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देंगे तो खिलौने के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे जो दिया है, पहले उसको लिख देते हैं। दिया है खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, देखिए खिलौना यहां से यहां तक कितना है, 15.5 सेंटीमीटर लिख देते हैं। अब यहाँ पे हमको दिया शंकु वाले भाग की ऊंचाई यानी कि h। तो देखिए यहां से यहां तक 15.5 दिया है, यहां से यहां तक 15.5 दिया है। हमको केवल शंकु वाले भाग की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे कि टोटल खिलौने की ऊंचाई में से आप इस अर्धगोले के ऊंचाई को घटा देंगे। अब ये अर्धगोला की ऊंचाई यहां पे नहीं दिया हुआ है, तो हमको पता है, हमने बताया आपको कि एक अर्धगोला की जितना त्रिज्या होती है उतना ही उसकी ऊंचाई होती है। इस बात को आपको याद रखना, जो हमेशा इसके आगे वाला भी क्वेश्चन में हम बताएंगे कि एक अर्धगोला का जितना त्रिज्या होती है उतना ही उस अर्धगोला की ऊंचाई होता है। तो देखिए यहाँ पे शंकु वाले भाग की ऊंचाई यानी कि h, टोटल खिलौने की ऊंचाई कितना है, 15.5 सेंटीमीटर, और इस अर्धगोला की त्रिज्या कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। तो जितना इसका त्रिज्या होगा उतना ही इसकी ऊंचाई होगा। तो यहां पे देखिए इसकी ऊंचाई को घटा दे, यानी कि टोटल में से आप अर्धगोला इतना हटा देंगे तो इसका ऊंचाई मिल जाएगा। जैसे यहां पे हमने बताया है कि यहां से यहां तक पूरा ये खिलौना है, इस पूरे खिलौने में से ये अर्धगोला नीचे वाला पार्ट्स को हटा देंगे तो जो बचेगा वो शंकु हो जाएगा। तो इसलिए शंकु वाले भाग का ऊंचाई यानी कि 15.5 टोटल खिलौने की ऊंचाई और माइनस अर्धगोले की ऊंचाई। तो ये 15.5 सेंटीमीटर में से 3.5 सेंटीमीटर आप माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो शंकु वाले भाग की ऊंचाई यानी कि h का मान कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। अब हम शंकु वाले भाग की त्रिज्या लिख लेते हैं। तो शंकु वाले भाग की त्रिज्या कितना दिया है, देखिए आप 3.5 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है शंकु वाले भाग की तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई माने तिर्यक ऊंचाई मतलब तिरछी ऊंचाई। ये जो आप देख रहे हैं ये तिर्यक ऊंचाई से कहलाता है, तिरछी ऊंचाई, इसको स्लेंट हाइट कहा जाता है इंग्लिश में। तो एल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, यानी तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए एल बराबर √h² प्लस r²। अब ये आया कहां से, तो आपको पता है कि ये समकोण त्रिभुज आपने पढ़ा होगा ऐसे। इसमें ये h होता है, ये p होता है और ये b होता है। तो जब h निकालना, देखिए कुछ ऐसे फिगर यहां भी बन रहा है ऐसे, यहां पे देख लीजिए यहां भी समकोण त्रिभुज यहां पे बन रहा है। तो ये हमारा l है, यही l निकालना आपको। तो l यानी कि h बराबर क्या होता है, h बराबर ये √ होता है p² प्लस b²। तो यहाँ पे h के जगह पे यहाँ पे l है, p के जगह पे यहाँ पे h है, h के जगह पे यहाँ पे l, यहाँ पे h दिया हुआ है और इसका जो त्रिज्या है वो उसका बेस दिया होता है। तो l बराबर √h² प्लस r²। h का मान कितना है, देखिए यहाँ पे h का मान 12 है, तो 12 का स्क्वायर कर दिए प्लस r, इसका रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर। अब इसको ऐसे कर देते हैं, 3.5 दिया है, इसको पॉइंट को उड़ाएंगे तो बाटा में 1, अब पॉइंट के बाद एक संख्या, जितना संख्या होता है पॉइंट के बाद उतना जीरो यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये 5 से कटा देंगे आप, 5 7
35, 5 दूना 10। तो इस तरह से 7 बटा कितना हो गया 2। तो हमने इसको डायरेक्ट यहाँ पे 7 बटा 2 लिख दिया। 12 को 2 बार गुणा करेंगे 144 हो जाए, 12 बना 144 प्लस 7 7 49 और 2 दूना 4 हो गया। अब यहाँ पे 1 करके बाटा के जोड़ बना लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 4। आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे, बाटा के जोड़ बना दिए तो ये हो जाएगा 576 है, यहाँ पे 49 और यहाँ पे 4। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा 625 और बाटा में 4 हो गया। अब 625 का जो रूट होता है वो कितना होता है 25 होता है, और 4 का कितना होता है 2 हो गया। तो 25 बटा 2 सेंटीमीटर, ये इससे क्या निकला, ये एल का मान निकला, ये त्रिज्या को चाहिए। अब अर्धगोले वाले भाग की त्रिज्या कितना है 3.5, क्योंकि शंकु और अर्धगोला दोनों की त्रिज्या बिल्कुल सेम है। अब ये आसानी से मिल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं खिलौने के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो खिलौने के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर शंकु वाले भाग का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले वाले भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु वाले भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन में हमने टोटल फॉर्मूला पहले निकाल कर बताया हुआ है। पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये शंकु वाले भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल और ये 2 पाई आर स्क्वायर। तो अब यहां पे देखिए आप पाई, तो यहां पे देखिए शंकु वाले भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल और अर्धगोले वाले भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पे देखिए यहां भी पाई आर है, यहां भी पाई आर है, पाई आर को कॉमन, यहाँ पे आर इसलिए हमने कॉमन लिया, आपको बताया था कॉमन उसी को लेते हैं जो जिसका वैल्यू बिल्कुल समान होता है। तो यहाँ पे देखिए पाई आर, यहाँ भी आर का वैल्यू जो दोनों का, यहाँ भी आर का मान 3.5 है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे 3.5 और यहाँ भी 3.5 है। तो इसलिए पाई आर को कॉमन, क्योंकि दोनों का मान बिल्कुल समान होता है। पाई आर कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा एल प्लस, यहाँ पे पाई आर पहले कॉमन है और यहाँ पे 2 का 2 बच जाएगा, 2 आर है यहाँ पे तो 1 यहाँ पे बच जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे 22/7, ये क्योंकि पाई का मान जो था वो 22/7 इंटू इसका रेडियस कितना है 3.5, तो इस तरह लिख देंगे 3.5 इंटू फिर एल का वैल्यू कहाँ कितना लाए हम लोग, एल का यहाँ पे हो जाएगा 25/2 और प्लस 2r मीन्स 2 इंटू आर का मान 3.5 दिया है। तो इस तरह से इसको पॉइंट उड़ाएंगे तो बाटा में पॉइंट के बाद जितना संख्या उतना जीरो यहाँ पे लगाते हैं, फिर यहाँ से उड़ाएंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 7 5 35, यहाँ पे कट गया, 5 दूना 10, ये कटाना आपको आता होगा। फिर 2 से कटाई कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5, ये कैंसिल, 2 5 10, अब 5 7 35, ये कैंसिल। यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको 11 और यहाँ पे मिलेगा आपको 25/2 प्लस यहाँ पे मिल जाएगा आपको 7, बाई 1 कर लेंगे, ये 11 होगा, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 25 प्लस बाटा के जोड़ बना रहे हैं यहाँ पे भिन्न का जोड़, तो कितना हो जाएगा 7 दूना 14। तो इस तरह से ये हो जाएगा 11 इंटू इन दोनों को जोड़ देना है, ये 25 और 14 कितना हो जाएगा 9 और यहाँ पे होगा 3, 39 और बट्टा में 2 हो गया। तो इस तरह से अब इसमें हम क्या करेंगे गुणा कर देंगे, यानी कि 39 में 11 से गुणा करेंगे तो आप कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पे 39 9 9 इस तरह से आप इसको जोड़ देंगे तो कितना होगा, ये 9 हो जाएगा, ये 9 3 12 और यहाँ पे 4, यानी 429 हो जाएगा। तो यानी कि 11 और 39 में आप गुणा करेंगे तो 429 और बाटा में 2 हो गया, इससे भाग करेंगे कितना होगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। तो इस तरह से ये हुआ इसका खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।